सबसे अच्छी जिंदगी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होनी चाहिए। सबसे शाहाना जिंदगी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गुजारनी चाहिए। ऐसा घराना प्यारे मुसलमानों, ऐसा घराना मुस्तफा का था कि जिस घर के कानून भी अल्लाह ने बनाए थे। तुम जोर से बोलते थे तो अल्लाह के हुक्म नाजिल होते थे कि मेरे महबूब की बारगाह में बैठे हो, जोर से बोलोगे तो तुम्हारे अमल बर्बाद होगा। इसीलिए सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने जब आयत करीमा नाजिल हुई तो कुछों ने तो मुंह में कंकरिया रखना शुरू कर दी कि नबी की बारगाह में कहीं बेअदबी न हो जाए। प्यारे मुसलमानों, इस शान का घराना कि मुस्तफा, लेकिन मैंने घर का हाल पढ़ा है, आज भी मैंने कुरान की तफसीर में पढ़ा है, जो नबी का घर था ना, अगर आपसे बता दूं ये तो आज महल है, अगर मुस्तफा का घर बता दूं ना कैसा था। प्यारे मुसलमानों, जो दरवाजा होता ना, दरवाजा आज तो 1,000 का तो उसमें लोग लगता दरवाजे में, लेकिन मुस्तफा के घर के दरवाजे पर दरवाजा था ही नहीं, टाट पर्दा था। छत ये थी खजूरों की पत्तियों की छत थी। प्यारे कच्ची दीवारें, 10 गज लंबा मकान था मुस्तफा का, 7 गज चौड़ा मकान था मुस्तफा का। इसी घर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहते थे। अंदाजा लगाओ, एक सहाबी ने तो कुछ अच्छा मकान बना लिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो गए। जब सहाबी ने देख लिया मुस्तफा नाराज हो गए तो उस सहाबी ने अपने मकान को गिरा दिया कि मेरे नबी नाराज हो गए, इसलिए मुझे घर पसंद ही नहीं। अब अंदाजा लगा, अब इस इतनी शाहाना जिंदगी मुस्तफा को गुजारनी चाहिए थी, लेकिन नहीं गुजारी। इसलिए नहीं गुजारी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था अगर आज मैं महल बनाऊंगा तो कल मेरा उम्मती भी महल बनाएगा। मुस्तफा ने हमेशा सादी जिंदगी, सादगी की जिंदगी गुजार दी कि अगर आज मैं चाहता शाहाना जिंदगी गुजारता, उम्मती भी सोचता मुस्तफा ने तो बड़ी आलीशान जिंदगी। मैं माँ बहनों तुमसे एक बात बता दूं काम की, लो सुनो। सरकार की बेटी थी, और आज सबसे ज्यादा जो बवाल है ना, जो सबसे ज्यादा परेशानी है वो क्या है, 30 साल की बेटी जवान बैठी है घर में, और 30 साल का बेटा बैठा है घर में। वो किस चक्कर में बैठे हैं दोनों, कि माल हो तो इनकी रुखसती। ऐसा ही तो है ना, अगर कुछ ज्यादा मालदार है तो बिलोरो चाहिए, और गरीब से गरीब को 1 लाख की तो मोटरसाइकिल चाहिए। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की जिंदगी अगर तुमसे बता दूं ना, जिस दिन खातूने जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा पुलसिरात से गुजर रही होंगी, हुक्म होगा जिब्रील हुक्म करो, मुस्तफा की बेटी आज पुलसिरात से गुजर रही है। 70,000 हूरों के झुरमुट में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी खातूने जन्नत गुजर रही है, और जिब्रील हुक्म करेंगे, ए लोगों निगाहें नीची करो कि दुनिया में मुस्तफा की बेटी पर नजर किसी की नहीं पड़ी। तुम्हारी नजर आज न पड़ जाए कि मुस्तफा की बेटी ने चांद और सूरज को तो देखा है मगर गैर महरम को नहीं देखा। ये है पर्दे का आलम। आ गई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह। अली ने मशवरा दे दिया, आज जाओ बहुत बांदी आई हैं तुम्हारे अब्बा जान की बारगाह में। काम करते करते चक्की पीसते पीसते तुम्हारे हाथों में छाले पड़ गए। मुस्तफा की बेटी है, कपड़े नहीं धोगी मेरी माँ बहन, पहले मशीन मंगवाए। 10,000 की मशीन और 5,000 का बिल भरेगा आदमी। मशीन चाहिए, मेरे घर भी है, मैं भी आपसे अलग नहीं हूं, मैं भी समाजी आदमी। अब थोड़ी सी मेहनत करने तैयार नहीं है, लेकिन खातूने जन्नत की जिंदगी बता दूं। जब मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मशवरा दिया कि तुम्हारे अब्बा जान की बारगाह में बहुत सी बांदी आई, जानती बांदियां क्या, काम करने वाली,
खातूने जन्नत चली गई। अब्बा जान की बारगाह में कुछ एक बांदी ले आऊं काम करने वाले। ये गई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं थे। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूछ लिया क्यों आई, कि मैं इसलिए आई एक बांदी मिल जाती। ये वापस लौटी। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने सरताज शौहर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेटी का मुद्दा सुना दिया। सरकार की बारगाह में फिर गई। सरकार ने कहा बेटी क्यों आई हो? अब्बा जान से कहा, अब्बा जान ने बांदी लेने आई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बेटी बांदी तो नहीं दूंगा, लेकिन उससे अच्छी चीज दे दूंगा। अगर कल बांदी दे दी होती मुस्तफा ने, तो आज अमीर बाप की औलाद जरूर कहती कि नबी ने काम करने वाली 7 भेजी थी, मैं भी काम करने वाली नौकरानी लेकर जाऊंगा। लेकिन मुस्तफा को मालूम था नबी की जिंदगी ही उम्मत की तालीम के लिए हुआ करती। नबी की एक एक कदम में उम्मत के लिए सबक हुआ करता है। मुस्तफा ने कहा बेटी बांदी नहीं दूंगा, लेकिन बांदी से अच्छा काम दे दे। कहा अब्बा जान क्या देंगे? कहा अब्बा जान क्या देंगे? अब सुनो मेरी माँ और बहनों, तुम भी कर लेना उस काम को, बड़ा आसान काम है और बेपना सवाब भी मिलेगा। उस काम को कर लेना जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को दिया था। क्या दिया था? ये दिया था बेटी जब तू काम करके थक जाए, रात को बिस्तर पे चली जाए, गौर से सुनना, बड़े आराम से समझा रहा हूं, तो जब रात को बिस्तर पर जाना एक तस्बीह ले लेना, 33 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ना, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ना। जब ये तुम पढ़ के सोगी बेटी, तो अल्लाह तबारक व तआला जो भी मेरी उम्मती की माँ बहन कोई भी पढ़ के सोएगी, मुस्तफा फरमाते हैं अगर समुद्र के झागों के बराबर भी गुनाह होंगे अल्लाह माफ फरमा देगा और बेटी थकन भी तेरी उतर जाएगी। ये दे दिया मुस्तफा ने बेटी को। अब राजी हो तुम इस काम को कर लेना, इस काम को कर लेना, अपने अब्बाओं से मुतालबा मत करना, बल्कि नबी की जिंदगी को देख लेना। इतनी शाहाना जिंदगी गुजारनी चाहिए थी। आज तो माल हलाल का छोड़ो हराम का आ जाए, हलाल का तो छोड़ो हराम का आ जाए। एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, दिल्ली की जामा मस्जिद पे ऐलान हो रहा था ना रोटी दाल मुफ्त, क्या रोटी भी मुफ्त दाल भी मुफ्त। तो एक साहब कहने लगे अरे यार मुफ्त की दाल रोटी, दाल परे गुरक, रोटी परे गुरक, दाल ही पिला दे, मुफ्त की तो दाल ही भली है। मुफ्त मिल रही ना, दाल ही भली है। तो आज तो और बहुत से तो तोड़ मरोड़ के क्या क्या पेश कर रहे हैं, क्या क्या पेश कर रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कमीशन भी जाए, या अल्लाह ऐसी है ना बात। आप भी तो बैठे थे कि कमीशन भी जाए, मतलब माल ले रहा वो 80,000 का देना पड़ रहा, 1,20,000 उसके खाते में से चला गया, वो भी जायज कर। या अल्लाह कौन सा वक्त आ गया? ये वो वक्त आ गया मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि कुर्बे क़यामत कोई हराम से बच ही नहीं पाएगा। ये वो वक्त आने वाला, खुद नहीं खाएगा, मैं नहीं कमाऊंगा तो तुम्हारी चाय पी लूंगा। मेरी वो नजरें कहाँ नबी वाली? मुस्तफा को तो अल्लाह ने वो नजरें दी थी कि अगर सबसे पिछली सफ में मुक्तदी गड़बड़ करता था तो मुस्तफा समझ लेते थे कि इसने गड़बड़ किया। जो इमाम को नमाज में लुकमा लगता है ना, गलती होती है, वो भी किस नमाजी के वुजू में कमी होती है, उसी वजह से लगता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तो ऐसी होनी चाहिए। एक सहाबी है हजरत अबू उमामा माहिली रज़ी अल्लाह ताला, फरमाते हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा एक मर्तबा अल्लाह ने फरिश्ते को भेज दिया, मैं मक्के की वादियों से गुजर रहा था, अल्लाह ने भेजा फरिश्ते को मेरे महबूब से कहो अगर आज मेरा महबूब चाहे तो इन वादियों को सोने की बना दो और मेरे महबूब के साथ साथ चलने लगे, मेरे महबूब के साथ साथ चलने लगे। और आज का होता तो क्या कहता रे मौला जब तू कह रहा तो सब कुछ सोना होता,
लेकिन नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरिश्ते से कहा मेरे अल्लाह से जाके कहो बस इतना जरूरत है बस तेरे महबूब को कि एक दिन इतना देना कि पेट भर के सो जाऊंगा और एक दिन इतना देना कि भूखा रह जाऊंगा। अल्लाह ने कहा महबूब इतना सा, कहा या अल्लाह एक दिन पेट भरा होगा, पेट जब भरा होगा तो तू तेरा शुक्र अदा कर, तुझे याद करूंगा, तेरी हम्द करूंगा, तेरी तारीफ बयान करूंगा, तेरी तारीफ के किस्से बयान करूंगा और मौला जब भूखा होगा तो तेरे आगे गिड़गिड़ाऊंगा, मैं मनाऊंगा तुझे, जब गिड़गिड़ाऊंगा मैं रोऊंगा तो मौला तुझे अपने महबूब पर प्यार आया। ये है महबूब मुहिब का मामला। प्यारे मुसलमानों, तो अगर जिंदगी देखनी है प्यारे मुसलमानों, 12 रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है, जिस घर में तशरीफ लाए थे मुस्तफा, जिस घर में पैदा हुए, इन्हें क्या मालूम बदअकीदे लोगों को। अरे मुस्तफा ने जिस घर में जन्म लिया उस घर की शान बता दूं, मक्के की औरतें कहती थी आमना सारी सारी रात चिराग जलाती है, इतना पैसा नहीं था कि चिराग भी जलाना, इतना पैसा नहीं था। आमना क्यों जलाती है सारी सारी रात? आमना कहती है कहाँ जलाती हूँ, जिस दिन से घर में ये मेरा बच्चा आया है चिराग जलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, खुद रोशनी है। तो अल्लाह ने उस घर में उजाला कर दिया। आज इन्हें उजाले से तकलीफ होती है, ये झालरें टंग गई इन्हें तकलीफ हो रही, तुम्हारे बेटे की शादी होगी तो इन्हें तकलीफ नहीं होगी, लेकिन मुस्तफा रहे उनकी खुशी में अगर थोड़ी सी सजावट कर ली ना तकलीफ हो रही। अरे इससे ज्यादा जिंदगी में दिन कीमती कौन सा होगा? अल्लाह की कसम मुस्तफा ना आते तुम्हें कलमा पढ़ाने वाला कोई ना होगा, मुस्तफा ना आते कुरान पढ़ाने वाला कोई ना होगा, मुस्तफा ना आते जन्नत की बहारें तुम्हें न मिलती, मुस्तफा ना आते जिंदगी में इज्जत न मिलती, मुस्तफा ना आते तो जिंदगी में तुम्हें तख्त मुस्तफाए तो जन्नत की बहारें मिल गई। तो सजाओ, मैं तो मस्जिद में भी कहा था, लेकिन कानून के इस्लाम के दायरे में, इस्लाम के दायरे से मत निकलना, इस्लाम के दायरे में। तो बता देना जब हम अपने बेटे की पैदाइश पर खुशी मना सकते हैं प्यारे मुसलमानों, तो हम आमना के लाल के बेटे की पैदाइश पर हम खुशी मनाएं। लेकिन उनकी यादों को ताजा कर लेना प्यारे मुसलमानों, सारी सारी रात मुस्तफा सोते नहीं थे, जागते थे, पांव पर वर्म आ गया। अल्लाह ने कहा ए महबूब थोड़ा सो लिया गया। अल्लाह ने कहा या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला, ए चादर ओढ़ने वाले आधी रात सो लिया कर, आधी रात इबादत कर लिया कर, आधी रात सो लिया कर। अल्लाह कह रहा अपने महबूब से कि इबादत करते करते महबूब के पांव पर वर्म आ गया, हत्ता तवर्रमत कदमाहु, मेरे महबूब के पाए मुबारक सूज गए, अल्लाह को प्यार आया। अल्लाह ने कहा महबूब सारी सारी रात मत जगा, तुम उन्हीं के मानने, उन्हीं के उम्मती हो प्यारे मुसलमानों। जब महबूब नहीं सो रहा तुम उम्मती हो, अगर रात की बेदारी की इबादत न कर सको तो कम अज कम खुशनसीब लोगों इतना तो कर लेना, फजर की नमाज पढ़ लेना प्यारे मुसलमान। तो लाल्ली आमलु सालिहन फीमा, जिस दुनिया को छोड़कर जा रहा हूं मुझे वापस भेज दे, शायद अब मैं कुछ नेक अमल करूंगा। तो मरने के बाद क्या होगा? कुछ नहीं होगा, दोबारा जिंदगी मिलेगी नहीं, पछतावा होगा प्यारे मुसलमान। तो ये तो बड़े खुश नसीब हैं हाजी अब्बा, हाजी अम्मा, अल्लाह ने बड़ी उम्र दे दी, पोती पोतों की भी शादी इनके सामने हो गई। हमें तो पता भी नहीं औलाद की भी शादी हमें करने मिलेगी, किसी को कुछ पता ही नहीं प्यारे मुसलमान। तो इनके बच्चे पोते पोतियां बड़े खुश नसीब हैं कि इनका साया आज भी कायम है। दुआ करता रहता हूं मैं तो अल्लाह इनका साया बहुत देर तक कायम रखे, क्योंकि ऐसे अब्बा कैसे मिलते हैं? ये तुम्हारे सगे अब्बा हैं, मगर मैं तो बड़ा खुशनसीब मानता हूं ऐसे अब्बा मिल गए। कल परसों ही तो कहने लगे कि जितना फातिहा का काम
एक जगह कर लेना और जितने पैसे उठे सब मुझसे ले लेना। ऐसे अब्बा कहाँ मिलेंगे, बेटों को उठवाई नहीं, आज भी खुद ही उठा रहे हैं, आज भी खुद ही उठा रहे हैं। कितने खुशनसीब हैं इनके बच्चे कि आज भी 90-91 साल की उम्र में भी यही कोशिश करते हैं मेरा उठ जाए। इन्होंने पैसे की कदर को जाना ही नहीं, लेकिन इतना जरूर है बड़े खुशनसीब हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि खाने काबा का दीदार 4-5 मरतबा, क्या मरतबा, 5 मरतबा सुभान अल्लाह। और एक मरतबा तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी गया हाजी अब्बा के साथ, मैं भी बड़ा खुशनसीब हूँ। यहाँ की इमामत में सबसे ज्यादा कीमती अल्लाह ने ये चीज दे दी। मुस्तफा फरमाते हैं जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की जन्नत वाजिब हो गई, शफाअत वाजिब हो गई। प्यारे मुसलमान, तो बड़े खुशनसीब हैं इनके बेटे बेटे पोतियां। प्यारे मुसलमानों, तो ये जिंदगी बड़ी कीमती है, बड़ी अनमोल है, एक सांस कीमती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने नबी का कलमा पढ़ा है और इंशाअल्लाह कलमे के सदक़े में जन्नत मिल ही जाएगी। मगर सोचना मिलेगी जब। एक होता है डायरेक्ट, एक होता रुक रुक का। आखिरी बात बता रहा हूँ, कुरान में है फमन ज़ुहज़िया अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। कामयाब वो है जो एकदम डायरेक्ट जन्नत में दाखिल कर दिया गया, जहन्नम से बचा दिया गया, जन्नत में दाखिल कर दिया गया। तो कई तरह का मामला, एक तो वो मुसलमान होगा जो मरते ही सीधा जन्नत में चला जाएगा, एक वो होगा नमाज न पढ़ी, रोजा न रखा, पड़ोसी को सताया, माल मारा, जाएगा वो भी, कलमा पढ़ा है जाएगा वो भी, लेकिन कुट पिट के जाएगा। तो वहां का कुटना पिटना तो बहुत भारी होगा, यहाँ का जैसा डंडा तो होगा नहीं जैसा हाजी अब्बा का डंडा, वहां का तो बहुत हाई फाई होगा। तो प्यारे मुसलमानों, कुटने पिटने से बचो और कोशिश करो फमन ज़ुहज़िया अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। यकीनन वो कामयाब हो गया जो जहन्नम की आग से बचा दिया गया, जन्नत में दाखिल कर दिया गया। हाँ, एक वो खुशनसीब है जिसे अल्लाह ने जुमा और जुमे की रात में मौत दे दी, वो भी खुशनसीब है कि वो भी डायरेक्ट जन्नत में चला जाता। शर्त ये है कि मुसलमान हो, ईमान वाला, वो भी रमजान में मरने वाला हर एक मुसलमान साहिब ईमान अगर मरा है दिन हो या रात, वो भी डायरेक्ट जन्नत में चला जाएगा। अब लोग पूछते हैं मौलाना साहब उससे हिसाब किताब होगा ही नहीं, तो तू निकालेगा क्या जन्नत से जब अल्लाह ने दाखिल कर दिया? तू निकालेगा क्या करेगा? अरे अल्लाह के नबी ने खुशखबरी सुना दी, मुस्तफा का कानून बदलता ही नहीं। तुम हंस रहे हो तो लो आखिरी बात और सुन लो, एक काम की बात और सुन लो, वक्त तो नहीं है, काम की बात। एक जन्नत में एक के बारे में कयामत के दिन फैसला हो गया होगा, फरिश्तों को अल्लाह हुक्म देगा कि इसे जहन्नम में पहुंचा दो, जहन्नम में पहुंचा दो। तो फरिश्ते ले जा रहे होंगे, मगर वो बड़ा अकड़ वाला इंसान होगा, वो अकड़ जाएगा, कहेगा मौला जहन्नम में तो चला जाऊंगा, मगर मैंने तेरी जन्नत की बड़ी तारीफ सुनी है, मौला मुझे भेज देना जहन्नम में, मगर एक नजर, एक झलक दिखा दे जन्नत की, एक झलक दिखा दे। बड़ा चालाक होगा या इसका नसीब ही बुलंद होगा, मैं तो कहूंगा इसके नसीब में ही जन्नत। हालांकि फरिश्ते ले जा रहे थे जहन्नम में, मगर ये अकड़ के बैठ जाएगा। होते ना बहुत से लोग अकड़ू, अरे भैया मैं नहीं जाऊंगा, कुछ भी हो जाए मैं नहीं जाऊंगा, ये अकड़ जाएगा। अल्लाह कहेगा भाई जाता क्यों नहीं तू? वो कहेगा मौला चला तो जाऊंगा, मगर तेरी जन्नत की बड़ी तारीफ सुनी है, एक झलक दिखा दे और बस फिर मुझे वापस ले आना, मैं फिर चला जाऊं। फरिश्तों से कहेगा रहमुर राहीमीन को प्यार आएगा इसकी अदा पर। अल्लाह कहेगा फरिश्तों अच्छा इसे एक झलक मेरी जन्नत की दिखा दो। अब वो फरिश्ते इसे दिखाने के लिए गेट पे खड़ा करेंगे जन्नत के और कहेंगे देख ले जन्नत ही है। वो कहेगा अरे यार तुम्हारा क्या जाता है, अंदर से ही दिखा दो मुझे। ये कहेगा तुम्हारा जाता क्या है, अरे गेट पर लाकर खड़ा कर दिया, अंदर दाखिल कर। वो कहेगा अंदर दाखिल कर दो, फरिश्ते कहेंगे मौला ये तो अंदर की एंट्री मांगने लगा। अल्लाह कहेगा दिखा दो, इसका दिल मत तोड़ो, इसे दिखा दो। ये घूम लेगा, फरिश्ते कहेंगे निकल, अब ये निकलेगा नहीं।
अब ये निकलेगा नहीं। फरिश्ते कहेंगे क्यों भाई, तूने वादा किया था जन्नत देख लेगा, जन्नत दिखा दिए, वापस चल। ये कहेगा मौला चला तो जाता, मगर तेरे महबूब का फरमान सुना था दुनिया में कि जिसे एक मर्तबा अल्लाह जन्नत में दाखिल कर देगा उसे वापस नहीं निकाले। मेरे तेरे महबूब का वो वादा याद आ गया। अल्लाह फरिश्तों से फरमाएगा कि दुनिया का कानून बदल सकता है, मेरे महबूब की ज़बान नहीं बदल सकती, इसे जन्नत ही में रहने दो कि मेरे महबूब ने कह दिया।